हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर्स में जो जो हमने डिस्कस किया हुआ बेटा उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूला हमने सॉल्व किए हैं और डिराइव किए हुए हैं, ठीक है। और इनके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 11.3 चैप्टर क्या है बेटा, किस पर बेस्ड है, प्लेन पर। ओके, एनसीईआरटी के बारे में बात हो रही है बेटा, एनसीईआरटी, ठीक है। तो लेक्चर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा, पहला काम था इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इस नॉर्मल फॉर्म की जो इक्वेशन ऑफ प्लेन थी वो थी बेटा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। एन क्या होता है, एन इज अ नॉर्मल। एन क्या था, नॉर्मल टू प्लेन होता है। एंड ए इज अ पॉइंट जहां से प्लेन पास करता है। ओके, इसी को हमने सिंप्लीफाई करके लिखा था बेटा आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। और ए डॉट एन को हम लोग जनरली, ये स्केलर क्वांटिटी होती है और कांस्टेंट होती है, तो उसको हम लोग क्या लिख लेते हैं बेटा, डी लिख देते हैं। तो आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। तो ये आपका फॉर्मूला हमने सॉल्व किया था और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी फर्स्ट लेक्चर में किए हुए हैं, ठीक है। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं तो आर डॉट एन कैप कर देते हैं, मतलब जो एन वेक्टर होता है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है डी, ये डी और इस डी में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, मतलब यूनिट वेक्टर से आपने डिवाइड किया हुआ है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू जो आई है वो कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होती है। ओरिजिन से डिस्टेंस कभी भी दिया जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है। देन बात की थी हमने इसी के इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने की। तो कार्टेशियन फॉर्म में ध्यान रखना है कि कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन जो होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। वेयर ध्यान रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, coefficient of y and a coefficient of z are defined as direction ratio of normal। किसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं बेटा, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो ध्यान रखेंगे ए बी सी इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। तो ये फर्स्ट लेक्चर में इन फॉर्मूले के ऊपर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो आई होप आप लोग वीडियो को देख लेंगे अच्छे से, तो इसके क्वेश्चंस आपको वहां मिल जाते हैं। लेक्चर 2 में हमने क्या किया बेटा, लेक्चर 2 में इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से पास करी। कोई भी प्लेन अगर 3 पॉइंट से पास करी, ए बी और सी 3 पॉइंट से पास कर दिए, तो इसके लिए हमने बात की थी कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ये पॉइंट, फिर x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड टू माइनस जेड वन, x3 माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन और जेड थ्री माइनस जेड वन। ध्यान ये रखना है कि ये A, B and C are non-collinear, ठीक है ना, नॉन कोलिनियर। बिकॉज इफ कॉलिनियर, अगर ये कॉलिनियर होते हैं, पॉइंट्स अगर कॉलिनियर हैं तो इनफाइनाइट प्लेन्स बनती हैं। कितनी बनेंगी, इनफाइनाइट प्लेन्स, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी लेक्चर 2 में। ओके, अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है, तो कार्टेशियन फॉर्म में तो ये हो गया। अब वेक्टर फॉर्म में चेंज करते तो ए बी सी ये दिया हुआ बेटा, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ए बी निकाल दीजिए, ए सी निकाल दीजिए, और ए बी और ए सी का क्रॉस करेंगे तो हमें नॉर्मल मिल जाता है एन वेक्टर। तो हमारे क्या चाहिए बेटा, एक पॉइंट चाहिए होता है, नॉर्मल चाहिए। तो पॉइंट आपको ए दिया गया है, क्योंकि ए बी सी में से कोई भी आप पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई भी पॉइंट आप एज्यूम कर लीजिए और देन नॉर्मल निकालना है। तो ए बी क्रॉस ए सी जब करेंगे तो आपको नॉर्मल वेक्टर मिल जाता है। तो इससे आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाती है, तो ये वेक्टर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद का जो आर्टिकल था दैट इज अ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। मीन्स एक प्लेन जो है एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पर, वाई को बी डिस्टेंस पर और जेड को सी डिस्टेंस पर कट करती है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ये इसका कार्टेशियन फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहां तक के बारे में बात हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। अब हम बात करेंगे लेक्चर 3 में कि कंडीशंस क्या क्या आपको अप्लाई करनी है। तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो जो भी बच्चे इस चैनल को पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, हम लोग लेक्चर्स के जो प्रीवियस लेक्चर होते हैं, जब भी लेक्चर डिस्क्राइब करें तो प्रीवियस लेक्चर को ऑलरेडी हम इस वीडियो में भी डिस्क्राइब कर लेते हैं, जिससे कि आपको कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले याद रहेंगे तो चीज़ें आराम से सॉल्व होती है, ठीक है। तो लेक्चर 3 में देखिए
हम लोग स्टार्ट किससे करने जा रहे हैं बेटा? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेज थ्रू द इंटरसेक्शन लाइन ऑफ प्लेन्स। अब ऑब्वियस सी बात है कि दो प्लेन अगर हमने ले लिया है, दो प्लेन इस टाइप से है, एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन हमने इस टाइप से ले लिया, दोनों प्लेन एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक प्लेन आपको निकालनी है, इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, इस प्लेन की इक्वेशन। इस प्लेन को हमने P1 ले लिया बेटा, P1 इज इक्वल टू 0, और इस प्लेन को P2 इज इक्वल टू 0 ले लिया, और ये P3 है, P3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, P3 की वैल्यू, ठीक है। तो होता क्या है, इस प्लेन को सॉल्व करने के लिए हम P1 को हम जनरली वेक्टर फॉर्म में अगर लिख लेते हैं, P1 इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट N1, इसका नॉर्मल वेक्टर N1 है और यहाँ पे हमने D1 लिख दिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है प्लेन का। दूसरा प्लेन हमने ले लिया P2 सच दैट आर वेक्टर डॉट N2 इज इक्वल टू D2 ले लिया, ठीक है। ये दो प्लेन है, P1 और P2 है। अब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात करनी है, यहाँ से प्लेन पास होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा और इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, कोई भी पॉइंट होगा। तो लेट पॉइंट बी टी ले लिया हमने, कोई भी पॉइंट, ठीक है ना, विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन इंप्लाइज दैट टी वेक्टर डॉट N1 इज इक्वल टू D1 आएगा, और सिंपली यहाँ पे टी वेक्टर डॉट N2 इज इक्वल टू D2 आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? दोनों क्या होंगे? दोनों ही इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी रियल वैल्यू ले लेते, कोई भी रियल वैल्यू ले लिया जाए जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो लाइन है बेटा, इस लाइन पे जो भी पॉइंट है वो इस दोनों प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर दोनों प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी रियल वैल्यू के लिए, किसी भी रियल वैल्यू के लिए यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए फॉर एनी रियल वैल्यू, वैल्यू ऑफ लैम्डा, दोनों को हम ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है ना। टी वेक्टर डॉट N1 प्लस का लैम्डा टी डॉट N2 इज इक्वल टू क्या कर सकते हो बेटा, D1 प्लस लैम्डा D2 ले लिया, ठीक है। मतलब किसी भी वैल्यू के लिए ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर हम इसे कैलकुलेट कर लें तो यहाँ से t कॉमन आ सकता है, t डॉट आपके पास क्या आएगा, N1 प्लस लैम्डा N2 इज इक्वल टू आएगा D1 प्लस लैम्डा D2। अगर इसे हम और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो देखिएगा ध्यान से, t कोई भी वेरिएबल पॉइंट है, कोई भी वेरिएबल पॉइंट है, तो वेरिएबल पॉइंट हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जो वैल्यू है r वेक्टर डॉट N1 प्लस लैम्डा टाइम्स r वेक्टर डॉट N2 इज इक्वल टू D1 प्लस का लैम्डा D2, या इसको सिंपली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, r डॉट N1 माइनस D1 प्लस लैम्डा टाइम्स r डॉट N2 माइनस D2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वेक्टर है ये प्लेन है P1 और ये प्लेन क्या बेटा P2 है, तो लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से आप इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करेंगे विच पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन लाइन ऑफ प्लेन P1 एंड P2। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जिसे आपको सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे P1 जो हो सकता है वो कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकता है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो सकता है बेटा, एक प्लेन ले लिया हमने जैसे कि A1x प्लस B1y प्लस का C1z और प्लस का D लिख दिया, D1 लिख देते हैं, प्लस लैम्डा टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इज इक्वल टू 0। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी विच पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन लाइन ऑफ बोथ द प्लेन्स। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग को क्या काम करना है, अब इसके सॉल्व एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखिए बेटा, P1 प्लस लैम्डा P2 इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज रिक्वायर्ड। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जांपल से देन एक्सरसाइज। ओके, तो देखते हैं जो एग्जाम्पल नंबर है, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर जो दिया गया वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 20। क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। प्लेन्स दिए हुए बेटा, हम लोग उसे लिख लेते हैं पहले, आर वेक्टर डॉट
आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 6 है, और सेकंड प्लेन है आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू -5 एंड पॉइंट दिया गया है 1 1 1। ठीक है, तो अब ध्यान से रखना है कि ये जो प्लेन है ये P1 है, ये प्लेन क्या है बेटा P2 है, और इस पॉइंट से पास करा तो P1 प्लस लैम्डा P2 होता है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन P1, सबसे अच्छा काम ये होता है बेटा, इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो जहाँ पर भी आई जे के होता है उसे हम क्या लिखते हैं एक्स वाई जेड, और प्लस 6 है इधर तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। P1 आ गया। सिमिलरली P2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन P1 एंड P2 हो गया। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through intersection of plane P1 and P2 is क्या होता है बेटा, फॉर्मूला याद है ना, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। चलिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते ना, इसे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ तक की बात हो गई है। तो ये अब प्लेन की इक्वेशन आ गई, जो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है वो हमारे पास आ गई। लेकिन यहाँ पर लैम्डा अननोन है। लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए आपको कंडीशन दी जाती है। अब वो कंडीशन क्या दी गई है, पॉइंट, ये पॉइंट दिया गया ना, इस पॉइंट से पास करिए। इट पासिस थ्रू point 1 1 and 1 implies that it satisfy, बाय सेटिस्फाई करेगा तो पुट कर दीजिए बेटा, x की वैल्यू 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा इज इक्वल टू देखिए क्या आता है बेटा, यहाँ पे -3 होगा ना, तो इधर ट्रांसफॉर करके तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 9 प्लस 5 14। ओके, तो 3/14, इस 3/14 को क्या करना है, पुट इन रिक्वायर्ड इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या मिल जाना चाहिए हमें, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा की जगह 3/14 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देखिएगा। 14 एलसीएम है बेटा, 14 क्या है एलसीएम है, तो 14 यहाँ जाएगा तो 14x हो गया। 14x प्लस का 6x इज इक्वल टू 20x प्लस 14y प्लस 9, तो 14 प्लस 9 23 y हो जाएगा। ठीक ना, 14z प्लस 12 मतलब 26z हो जाएगा। एंड अब -6, तो 14 इंटू 6 कर लीजिए 84 आएगा, वही माइनस का और प्लस का 15 है बेटा, तो प्लस 15। ठीक है, तो इसमें माइनस करना है, तो यहाँ पे आया 9, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 6, तो 69 माइनस का 69 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। अब इसे वेक्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो वेक्टर फॉर्म में जहाँ पर x y z होता है वहाँ पे क्या लिखना होता है i j एंड k, और बाहर क्या लिखते हैं बेटा आर डॉट लिख देते हैं, और इज इक्वल टू क्या है बेटा माइनस का 69, तो इसे प्लस का 69 लिख दिया। तो अब ये आर डॉट एन इज इक्वल टू डी बन गया। तो आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाती है इस टाइप से। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ठीक है, अब क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल में सिंगल क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बात करेंगे अनसॉल्व के बारे में, जो कि आपको एक्सरसाइज में दिया गया है। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, तो हम अब स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन की। ओके, देखिए तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 9।
क्योंकि 8 तक के बारे में हम लोगों ने बात कर रखी है। अब बात करेंगे 9 की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। प्लेन दिया गया बेटा, यहाँ पे P1 दिया गया है। P1 है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है। P2 इज इक्वल टू दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एंड पॉइंट तो ये सेम क्वेश्चन हो गया जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर सॉल्व किया था। ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग को स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। प्लेन पासेज थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। क्या होता है? P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। तो इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। P1 की वैल्यू क्या बेटा? 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। ये कहाँ से पास होती बेटा? पासेज थ्रू 2 to 1। तो इससे सेटिस्फाई करेगी, इंप्लाई दैट इट सेटिस्फाई, क्योंकि आपको लैम्डा निकालना है ना, लैम्डा की रिक्वायरमेंट है, तो सेटिस्फाई करा दीजिए। तो यहाँ पे क्या है बेटा? 3 2 6 माइनस 2 प्लस 2 1 2 और माइनस का 4 प्लस लैम्डा टाइम्स। यहाँ पे पुट कीजिए बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 है, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 2 प्लस लैम्डा। यहाँ देखें तो यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया -2/3। लैम्डा की वैल्यू आने के बाद हमें क्या करना होता है? इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट कर देना होता है। इसे पुट कर देंगे 1 में। तो देखिए 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, लैम्डा की वैल्यू बेटा -2/3 x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसे कैलकुलेट करना है तो देखिएगा एल्सियम लेना बेटा, तो 3 जा 9, 9 माइनस 2x मतलब कितना आ जाएगा? 7x आ जाएगा। फिर -3 हो गया बेटा यहाँ पे, और माइनस का 2 हो गया, तो माइनस का 5 y हो जाएगा। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 माइनस का 2 होगा तो मतलब प्लस का 4z हो जाएगा। -12 है और ये प्लस का 4 होगा, तो -12 प्लस 4 -8 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए वेक्टर में पूछेगा तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी? वेक्टर फॉर्म तो क्या लिखते हैं? आर वेक्टर डॉट, जहाँ पर एक्स वाई जेड है वहाँ पर आई जे के, तो 7i माइनस 5j प्लस 4k इज इक्वल टू -8 की जगह हम यहाँ पे +8 लिख देते। तो ये आपकी वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी प्लेन की। ओके, आई होप दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप के थे, इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जस्ट रिपीट है यहाँ पे, जस्ट इक्वेशंस चेंज थी, लेकिन क्वेश्चन का प्रोसीजर बिल्कुल सेम था। अब बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल 10 एक्सरसाइज का क्वेश्चन बेटा, ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल नहीं है, 10th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स यहाँ पे हमने P1 लिखना है बेटा, तो आर वेक्टर डॉट, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, 2i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 7। दूसरा प्लेन दिया गया है P2, आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 9। ठीक है ना, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बेटा, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासेज किस पॉइंट से? 2 1 3। ये क्वेश्चन में बिल्कुल उसी टाइप का रिपीटेशन है। तो अगर हमें सॉल्व करना है तो हम लोग इसे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या करना होगा? i की जगह x, j की जगह y, k की जगह z और माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। दिस वन P1। इसे भी चेंज कर देते हैं, 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डाटा देख लीजिएगा बेटा, डाटा में कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए, तो फिर आंसर मैच नहीं करेगा। ये प्लेन P1 और P2, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन अभी हम लोग
सो ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं एज इट इज, बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात हो रही बेटा। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेज थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। फॉर्मूला होता है P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। तो P1 की वैल्यू है आपके पास 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 की वैल्यू है 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अभी कहाँ से पास होगा बेटा? पासेज थ्रू 2 1 3, सो इट्स सेटिस्फाइड। किसको सेटिस्फाई करेगा? हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन को। इम्प्लाई दैट 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी बेटा? 2 है तो 2 2 जा 4 लिख दिया, प्लस 2 वाई की वैल्यू क्या है? 1 है तो 2 हो गया, माइनस 3 3 जा 9 माइनस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x मीन्स 4, 5y मीन्स 5 प्लस 3z है तो यहाँ पे आएगा 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? ये 6 हो गया, और यहाँ पे कितना बेटा? 16 है, यहाँ पे कितना है? 16, तो माइनस का 10 आ गया, प्लस लैम्डा टाइम्स 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये हो गया 9 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया आपके पास 10/9। लैम्डा की वैल्यू आ गई 10/9। अब लैम्डा की वैल्यू को वापस यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देना होता है, पुट इन 1। तो वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस का 10 टाइम्स बाई 9, 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। चलिए तो इसे कैलकुलेट करते हैं। 9 2 जा 18, 18 प्लस का 20, 18 प्लस 20 38x हो गया, ठीक ना। इसका कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा अच्छे से। 9 2 जा 18 अगेन हो गया, 18 प्लस का 50 तो प्लस 68y हो जाएगा, ओके। 9 3 जा माइनस का 27 और प्लस का 30 तो प्लस का 3z हो गया, माइनस 9 7 जा 63 तो माइनस 63 हो गया, और यहाँ पे माइनस का 90 हो गया। तो दोनों माइनस के हैं तो यह होगा माइनस का 153, तो माइनस 153 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये आपकी प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। आप इसे चाहें तो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा ये डिविजिबल है या नहीं है। तो आई थिंक डिविजिबल तो नहीं है, तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ऐसे लिख देते हैं। तो इसे वेक्टर फॉर्म में चेंज कर देते हैं, वेक्टर फॉर्म। तो आर वेक्टर डॉट आई की एक्स वाई जेड की जगह आई जे के, तो 38 आई कैप प्लस 68 जे कैप प्लस 3 के कैप इज इक्वल टू 153। तो ये आपकी वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी। एक काम करते हैं, इसका आंसर जरूर चेक कर लेते हैं, क्योंकि आंसर जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का दिख रहा है, तो हमें इसका करेक्शन नहीं होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल सही बेटा, 38i प्लस 68j प्लस 3k इज इक्वल टू 153 इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो ये हो गया एग्जाम्पल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसी पैटर्न पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 11। Find the equation of the plane through the line of intersection of the planes। प्लेन्स दी गई बेटा, P1 हम लिख लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो इसे हमने -1 लिख दिया। P2 प्लेन दिया गया बेटा, P2 प्लेन दिया गया है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 5 है बेटा, -5 कर दिया। विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन, क्योंकि लैम्डा निकालने के लिए कोई कंडीशन दी जाती है, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहला काम तो ये है कि हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है विच पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2, और वो जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो प्लेन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, जिससे कि हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ओके। स्टार्ट किया जाए, चलिए। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेज थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2।
वैल्यू होती है बेटा P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट P1 की वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसे क्या करिएगा, इसको अभी तक हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे थे, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए। x के साथ क्या है बेटा 1 प्लस, ध्यान से देखिएगा 2 लैम्डा है, ये हो गया x, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल है तो डायरेक्शन का यूज करना पड़ेगा, तो 1 प्लस 2 लैम्डा x हो गया, प्लस का y के साथ क्या है बेटा, y के साथ 1 और यहाँ पे 3 लैम्डा, प्लस z के साथ क्या है बेटा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर है 4 लैम्डा, माइनस 1 और माइनस का 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके आगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक ना। एंड दिस प्लेन हैज डायरेक्शन रेशियो क्या है बेटा, इसके डायरेक्शन रेशियो है आपके पास 1 प्लस 2 लैम्डा, एक्स का कॉफिशिएंट, वाई का कॉफिशिएंट 1 प्लस 3 लैम्डा एंड जेड का कॉफिशिएंट 1 प्लस 4 लैम्डा, ये कॉफिशिएंट्स है। एंड दिस प्लेन 1 हैज डायरेक्शन रेशियो दिस परपेंडिकुलर टू प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हैज डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है बेटा 1 माइनस 1 एंड ऑफ 1। अब ध्यान से देखिएगा, ये डायरेक्शन रेशियो और ये डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे क्या है बेटा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इसका मतलब है कि डॉट 0 होना चाहिए, डॉट क्या होगा 0 होना चाहिए, डॉट कर दीजिए, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा, इसका डॉट इसके साथ, माइनस 1 का डॉट 1 प्लस 3 लैम्डा के साथ, प्लस 1 का डॉट 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू डॉट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, बिकॉज बहुत ऑफ परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर है तो 1 प्लस 2 लैम्डा, देखिए यहाँ से 1 प्लस 2 लैम्डा आ गया, माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया 1, यहाँ पे आया माइनस का लैम्डा है ना, या 6 या प्लस का 3 लैम्डा कर लेते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1/3, तो लैम्डा की रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफिल हो गई। अब लैम्डा मालूम हो चुका है तो क्या करना चाहिए, इसे आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट कर देना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो पुट इन 1 में पुट कर दिया, तो 1 प्लस 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा की जगह माइनस 2/3 एक्स हो गया, प्लस वाई के लिए 1 प्लस 3, यहाँ पे माइनस 2 1/3 कर दिया, प्लस जेड के लिए 1 प्लस 4 के साथ है माइनस 1/3 और जेड के लिए माइनस 1 माइनस 5 और जेड की वैल्यू माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ कितना है 3 माइनस 2 1/3 एक्स, यहाँ देखें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 है बेटा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, प्लस मतलब y का कॉफिशिएंट नहीं आएगा, जेड की वैल्यू माइनस 4/3, 3 माइनस, तो यहाँ पे जेड के साथ क्या आएगा बेटा माइनस का 1/3 आएगा, और यहाँ अगर देखा जाए तो माइनस का 1 और ये हो गया प्लस का 5/3 इज इक्वल टू 0। 3 एलसीएम ले सकते हो 3 और यहाँ पे आएगा क्या बेटा 2/3 आ जाएगा, तो 3 एलसीएम ले रहा हूँ मैं, तो यह है x माइनस का जेड और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिख लेते हैं तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखना है, आर वेक्टर डॉट एक्स की जगह आई, जेड की जगह के इज इक्वल टू माइनस का 2, ये प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी आपकी। ओके, तो बात समझ में आ रही होगी, ये क्या आ गया बेटा वेक्टर फॉर्म आ गया, ठीक है। चलिए तो इसका भी एक बार आंसर वेरीफाई किया जाए, चलिए तो आंसर वेरीफाई कर लेते हैं भाई, ठीक है ना, क्योंकि करेक्शन तो नहीं होगा लेकिन फिर भी हम लोग को चेक कर लेना चाहिए। तो x माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक के जो क्वेश्चंस थे बेटा वो सारे के सारे सेम आर्टिकल पे डिपेंड थे, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद का जो आर्टिकल दिया गया है उस आर्टिकल के बारे में हम बात करेंगे। वो आर्टिकल है बेटा कोप्लानरिटी ऑफ 2 लाइन्स, ठीक है। तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें सॉल्व भी तो हो रही हैं।
तो बात करनी है बेटा किसकी, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स। मीन्स क्या है कि यहाँ पे टू लाइन्स दी गई बेटा, लाइन्स की इक्वेशन आपको याद होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 ले लिया, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 ले लिया। याद है आपको लाइन की इक्वेशन? अगर नहीं याद है तो ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ये पॉइंट होता है जहाँ से लाइन पास हो रही होती है, और ये डायरेक्शन होता है उस लाइन का। ये होता है क्या, पॉइंट, और ये होता है डायरेक्शन। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये क्या है, ये पॉइंट है और ये क्या है, डायरेक्शन है। मीन्स लाइंस जो दी गई है वो A1 से पास हो रही है, B1 के पैरेलल है, A2 से पास हो रही है और B2 के पैरेलल है। ओके, अब ये जो दोनों लाइनें हैं वो किसी एक प्लेन में है, ये कैसे प्रूफ किया जाए, ठीक है ना। तो देखिए एक प्लेन आपने बना दिया इस टाइप से, ये हमने एक प्लेन बना दिया, थोड़ा बड़ा ले लिया है। अब ये लाइन है कुछ इस टाइप की होगी, एक लाइन ये ले लिया, ठीक है ना। ये लाइन L1 ले लेते हैं, किससे पास हो रही है, किसी एक पॉइंट से पास हो रही है A1 से, किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है B1 के, ठीक है ना, ये इसके पैरेलल है B1 के। सिमिलरली हमने कुछ इस टाइप से ले लिया बेटा, ये लाइन ले लिया, ये किससे पास हो रही है, A2 से पास हो रही है, ठीक है ना, और किसके पैरेलल है, वो B2 के पैरेलल है, ठीक है। अब ये दोनों ही लाइंस जो हैं वो सेम प्लेन में अगर हैं, क्या है, सेम प्लेन में है, तो कंडीशंस को ध्यान रखेंगे हम लोग। यहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, और जब पैरेलल होंगी तब क्या करना होगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो अगर मान लीजिए A1 और A2 को ज्वाइन करें, अगर ये प्लेन में है तो A1 और A2 वेक्टर जो होंगे वो भी उसी प्लेन में होंगे, ऑब्वियस सी बात है उसी प्लेन में होंगे। भाई A1 A2 वेक्टर जो होंगे, ये ए पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को हमने A लिख दिया, इस पॉइंट को B लिख दिया, तो ए बी लाइन जो होगी, लाइन के सभी पॉइंट्स कहाँ होंगे, वो इन द प्लेन। तो पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स ऑफ ए बी वेक्टर लाई इन प्लेन, ठीक है ना। तो ये वेक्टर आपको मिल जाता है। अगर इसी वेक्टर में से एक काम कर सकते हैं कि इसके परपेंडिकुलर अगर B1 क्रॉस B2 देखा जाए, तो B1 क्रॉस B2 क्या आएगा बेटा, n वेक्टर आएगा। B1 क्रॉस B2 कैसा आएगा, n वेक्टर का, परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स ऑन द प्लेन है, तो इसके साथ जो एंगल बनेगा, अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जाए, तो AB के साथ एंगल क्या बनेगा बेटा, AB के साथ एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो ऑल पॉइंट्स ऑफ AB लाई इन द प्लेन imply that AB vector is perpendicular to B1 क्रॉस B2, B1 और B2 के परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर है तो AB का मतलब हो गया B वेक्टर, या आप A2 लिखेंगे ना यहाँ पे, A2 माइनस का A1 वेक्टर, ये हो गया AB का डॉट, अगर B1 क्रॉस B2 से कर दे तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर कंडीशन है। तो ये कंडीशन होती है कोप्लेनरिटी की। अगर टू लाइंस पैरेलल नहीं है, व्हेन लाइंस आर नॉट पैरेलल, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। क्योंकि ये ए बी पॉइंट आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और ये एन वेक्टर तो कहीं भी हो सकता है, इन दोनों लाइनों का परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर कुछ ऐसा हो गया, ऐसा अगर हो गया तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा, तो ए बी के परपेंडिकुलर कंडीशन होगी। अगर ये 0 नहीं है तो कोप्लेनर नहीं होंगे। फॉर कोप्लेनरिटी ध्यान रखिएगा, फॉर कोप्लेनरिटी। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें कि भाई लाइंस पैरेलल है, इफ लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। अब लाइंस पैरेलल है तो कैसे निकालना है, ठीक है ना। देखा जाए तो अब आपको दिया है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B लिख लिया हमने B, और दूसरा लिख लिया आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B। ये दो लाइनें हैं विच पासिंग थ्रू A1 एंड A2 एंड पैरेलल टू B, ठीक है। तो सिमिलरली फिर से हम लोग काम कर लेते हैं, एक प्लेन ले लेते हैं, देखते हैं कि इसको किस टाइप से टैकल करना है। A1 से पास हो रही है ये लाइन, B1 के पैरेलल है। ये लाइन A2 से पास हो रही है और B1 के पैरेलल है।
बी के पैरेलल है। तो हमें करना क्या चाहिए कोप्लैरिटी शो करने के लिए कि भाई A1 और A2 को ज्वाइन कर दीजिए। ये हो गया आपके पास A और B, ठीक है। AB को ज्वाइन कर दिया, AB को अगर ज्वाइन कर दिया तो AB वेक्टर जो होगा वो इसी प्लेन में होगा, ठीक है। तो AB वेक्टर का अगर हम क्रॉस करें, AB वेक्टर और B वेक्टर का क्रॉस करें तो वो क्या मिल जाएगा मुझे, नॉर्मल की डायरेक्शन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, नॉर्मल की डायरेक्शन। ध्यान से देखिएगा बेटा, AB वेक्टर का B के साथ अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, N वेक्टर मिल जा रहा है, ठीक है। और इस N वेक्टर का अगर हम AB के साथ डॉट कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। डॉट क्या आएगा, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा ना, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, AB का हम क्रॉस B के साथ करते हैं तो ये क्या मिल रहा है मुझे, N वेक्टर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, N वेक्टर मिल रहा है। अब ये N वेक्टर मिल गया तो इसका मतलब हो गया कि AB डॉट N की वैल्यू होनी चाहिए 0, और AB की जो वैल्यू है वो AB की वैल्यू है A2 माइनस का A1 डॉट N वेक्टर का मतलब हो गया आपका AB क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आप इस टाइप से इसे शो कर सकते हैं कि भाई अगर लाइंस पैरेलल हैं तो भी हम इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो कोप्लेनर है या नहीं है। इसी में एक आर्टिकल बनता है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन द गिवन लाइन, द गिवन लाइन। तो कोप्लेनरिटी के केस में हमने बात क्या की थी बेटा, कोप्लेनरिटी के केस में बात ये की थी, ठीक है ना, A2 माइनस A1 डॉट P1 क्रॉस P2। तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना होता है कि एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको N वेक्टर की डायरेक्शन पता चल गई है, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट ले सकते हैं R से आप A1 को ज्वाइन कर दीजिए, आप A2 को ज्वाइन कर दीजिए, किसी से भी ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि किसी भी प्लेन की इक्वेशन को निकालने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो पॉइंट आपको 2 दिए गए हैं, तो कोई भी ले सकते हैं, और N तो आपको मालूम है, तो डायरेक्ट लिख लें। ओके, तो क्या लिखना पड़ेगा, वेरिएबल पॉइंट माइनस A1 लिख दिया, डॉट आपको चाहिए B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन लाइंस आर नॉट पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल है, लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि R वेक्टर माइनस का A1 ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, डॉट क्रॉस कैसे मिला था, AB क्रॉस B वेक्टर से। तो ये दोनों आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन को शो करेंगी। ओके, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। तो ये सारे के सारे फॉर्म्स मैंने जो है बताए हैं वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि जो चीज़ें आसान होती हैं वो बता दिया जाए, क्योंकि इसको हम फिर कार्टेशियन फॉर्म में तो कन्वर्ट कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस क्या थी बेटा, कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइंस। अब इसके ऊपर जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल 21, इसके बारे में बात करते हैं। अब एग्जाम्पल 21 में क्या दिया है, सो दैट द लाइंस दी गई हैं x प्लस 3 डिवाइड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस 5 डिवाइड बाई 5 एंड x प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 2 आर कोप्लेनर। सॉरी, 5/5 है बेटा, ये नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ना, z माइनस 5/5 है। आर कोप्लेनर, कोप्लेनरिटी के लिए ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होगा, फॉर्मूला क्या होता था बेटा, x माइनस A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू y माइनस A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू z माइनस A3 अपॉन B3, जहाँ पर B1 B2 B3 डायरेक्शन होते हैं, क्या होते हैं, डायरेक्शन, और यहाँ पे A1 A2 A3 क्या होता है, पॉइंट होता है। तो पॉइंट्स निकाल दीजिए बेटा, इस लाइन से, फर्स्ट लाइन से L1 से पॉइंट दिखाते हैं, A1 लिख दीजिए, A1 इज इक्वल टू पॉइंट क्या बेटा, यहाँ पे -3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 5 है। इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, B1 की वैल्यू जो दी गई है वो क्या है, -3, 1 और 5।
ऐसे ही आप A2 निकाल दीजिए बेटा, किस पॉइंट से पास हो रहा है, -1 2 एंड ऑफ 5। B2 निकाल दीजिए, B2 की वैल्यू क्या है, -1 2 एंड ऑफ 5, ये दिया गया। तो फॉर कोप्लेनरिटी फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं A2 माइनस A1 और डॉट B1 क्रॉस B2, तो ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। तो A2 माइनस A1 निकालिए पहले, तो -1 -3 तो +3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, B1 की वैल्यू है -3 1 और 5 और B2 की वैल्यू है -1 2 एंड ऑफ 5। चेक कीजिए बेटा इसकी वैल्यू को क्या आना चाहिए। 2 के साथ क्या आया, 5 माइनस 10 मीन्स -5 -1 -6 प्लस 1 मीन्स -5, ठीक है ना। -6 प्लस 1 -5 और इज इक्वल टू, चेक किया ये कितना है, माइनस का 10 और प्लस का 5, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, पॉइंट्स क्या बेटा, -3 1 5 है, -3 A2 -1 2 एंड ऑफ 5, डायरेक्शन -1 2 5 एंड ऑफ -3 1 एंड ऑफ 5। तो ये क्यों गड़बड़ हो गया, देखिए -1 से अगर आपने इसको माइनस किया है तो 2 1 0 -3 1 5 एंड -1 2 5, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। तो 2 के साथ क्या है बेटा, ये 5 -10 5 -10, अब बेसिक बात है -5 होगा, 1 के रिस्पेक्ट में माइनस है, तो ये हो गया माइनस का, सॉरी ये गड़बड़ हो गई 1 के लिए। तो 2 के साथ -5 आया था, -1 के साथ क्या है बेटा, -15 और +5 मीन्स माइनस का 10, ये हो गया -10 और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन में करेक्शन हो गया था, ठीक है। तो ये एग्जांपल 21 आप इस टाइप से इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, ठीक है। इस आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चंस नहीं है एक्सरसाइज में, तो इतने से ही काम करना पड़ेगा, ओके। तो एग्जाम्पल 21 सॉल्व हो गया, तो ये आर्टिकल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो कोप्लेनरिटी का केस बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा हम लोग कुछ और आर्टिकल्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।